ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 9 of the Aranyakandam, which has 33 verses. Sita requests Rama not to kill innocent animals and to observe non-violence. आज हम नवम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक हैं। सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं स्निग्धया वाचा भर्तारम् इदम् अब्रवीत्। सुतीक्ष्णा की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। Sita spoke thus to her husband, the delight of the Raghus, who had left with the permission of Sutikshana, in the following charming and loving words. अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्यो अयं व्यसनात् कामजादिह। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वदा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। In a very subtle way, a great man is led to adharma. If one keeps away from the addictions born of desire, it can be avoided in this world. त्रीण्येव व्यसनात् यत्र कामजानि भवन्ति उत मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरा उभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्य भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और है, पर स्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्य भाषण रूप व्यसन तो ना आप में कभी हुआ और ना आगे होगा ही। Indeed, the addiction born of desire in this world are only 3 in number. False speech is extremely bad. The other 2 are even worse than that. Copulation with the wife of another man and cruelty without any enmity. A false statement you have never made, nor will you ever make, O Raghava. कुतोऽपि लशनं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न च अभूत् ते कदाचन। O ruler of men, how can there spring up in you the desire for others' wives that destroys dharma? You have not got it, nor was it ever with you. मनस्यापि तथा राम न चैतद् विद्यते क्वचित् स्वधार निरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज। Rama, nowhere is it even in your mind, and you are always devoted to your own wife, O prince. धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्निर्देशकारकः त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। Dharma and truth, everything is well established in you. You are the best observer of dharma and true to your promise and obedient to your father. पर स्त्री विषय का अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है नरेंद्र। धर्म का नाश करने वाली ये कुत्सित इच्छा ना आपके मन में कभी हुई थी और ना भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। राजकुमार श्री राम, ये दोष तो आपके मन में कभी उदित नहीं हुआ, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले
धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं वोढुं जितेन्द्रियैः तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शन। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रिय को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। All these, O mighty armed one, can be cherished by those who have conquered the senses. I know your control over the senses, O handsome prince. तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राण अभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितम्। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो ये तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। But the third terrible evil, that is taking of others' lives, which is done without any enmity due to ignorance, is facing you. प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वदः संयति रक्षसाम्। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। O hero, you have undertaken a vow to kill the ogres on the battlefield for the protection of the sages living in the Dandaka forest. एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रस्थितत्वं सह भ्रात्रा धृतबाण शरासनः। इसी के लिए आप भाइयों के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। And for this very purpose, you have set out with arrows and a bow towards the forest, well known as the Dandaka, with your brother. ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवेत् निःश्रेयसं हितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुए देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। Hence, seeing you on your way to the Dandaka, my mind is perturbed with anxiety, thinking of your imminent doings and of your highest well-being and worldly interests. नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है, ये बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। I do not like, O hero, your going towards the Dandaka. I shall tell you the reason for that. While I speak of it, please listen. त्वं हि बाण धनुष पाणि भ्रात्रा सह वनं गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्याः शरव्ययम्। आप हाथों में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। When you go to the forest with arrows and bow in hand together with your brother and see all kinds of animals in the forest, you may perhaps shoot an arrow somewhere. क्षत्रियाणाम् इह धनुः हुताशस्येन्दनानि च समीपतः स्थितं तेजो बलम् उश्रयते वृषम्। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीपित कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। The bow and the fuel, when placed near the warriors and a fire respectively, greatly enhance their strength in this world. पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवान् शुचिः
कस्मचित् अभवत् पुण्ये वने रथमृगद्विजे। महाभाव, पूर्व काल की बात है कि किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। They say formerly, O mighty armed prince, there was a truthful and pious ascetic in some holy forest where animals and birds lived in joy. तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुम् इन्द्रः सचीपतिः खड्गपाणिरथा गच्छत् आश्रमं बटरूपधृक्। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। Then only to create obstruction in his austerities, Indra, the king of Sachi, Indra, the lord of Sachi, in the guise of a soldier, came to the hermitage, sword in hand. तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खड्ग उत्तमः स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनियों को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। He kept the excellent sword in the presence of his hermitage. It was given as a deposit to the sage who was keeping himself busy with holy austerities. सः तच्छत्रम् अनुप्राप्य न्यासरक्षणस्तत्परः वने तु विचरत्येव रक्षन् प्रत्ययम् आत्मनः। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। Getting that weapon and being constantly mindful of guarding the deposit, he wandered even in the forest, keeping the trust with him. यत्र गच्छत् उपादातुं मूलानि च फलानि च न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते तो उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। Wherever he went, even to bring roots and fruits, he would not go without the sword, being ever mindful of guarding the trust. नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण स तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। तप ही जिनका धन था, उन मुनि के ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमश तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। Constantly carrying the weapon as he did, that ascetic's mind turned cruel in the course of time, giving up his determination to carry on his austerities. ततः स रौद्राभिरतः प्रमत्तो अधर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकं मुनिः। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर दिया। वह मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। Then, while taking pleasure in cruelty due to the company of that weapon, the said sage became negligent, was led astray by adharma, and descended into hell. एवं एतत् पुरावृत्तं शस्त्र संयोग कारणम् अग्नि संयोगवत् हेतुः शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। Thus, this is what happened in the past as a result of association with that weapon. Association with a weapon is said to be of the same consequence as association is with fire. स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां तु शिक्षये न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया। बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीरणमंस्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आप उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा ये शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही
दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। Due to love and great respect, I am making you acquainted with this and advising you that while taking the bow, you should never take into your head to kill the ogres residing in the Dandaka without any enmity. People do not commend killing without fault. O hero, क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषा कार्यं एतावत् आर्तानाम् अभिरक्षणम्। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। the function of the bow for self-restrained heroic Kshatriyas is only this much. That is, protection of those who are suffering. क्वच शस्त्रं क्वच वनं क्वच क्षात्रं तपः क्वच व्याविद्धम् इदम् अस्माभिः देशधर्मस्तु पूज्यताम्। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। What connection is there between a weapon and forest life? What affinity is there between the duty of a Kshatriya and asceticism? The two are contradictory. Let us respect the laws of the place. खदर्ज्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा तु अयोध्यायां क्षत्रधर्मं चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कुलिशित हो जाती है, अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षत्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। By use of arms, the mind becomes contaminated with sin, as in the case of unworthy men. After returning to Ayodhya, you can again follow the duty of a warrior. अक्षया तु भवेत् प्रीतिः स्वशरयोः मम यदि राज्यं हि सन्न्यस्य भवेः त्वं निरतो मुनिः। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मनोवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। It will bring endless joy to my mother-in-law and father-in-law if indeed, after renouncing the kingdom, you become a devoted sage. धर्मात् अर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखं धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। From dharam follows wealth. From dharma comes happiness. By recourse to dharma, one gets everything. This world has dharma as its very essence. आत्मानं नियमैः तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्ये निपुणैः धर्मो न सुखात् लभते सुखम्। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रस्तोषित चित्त नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्न पूर्व धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। The wise emaciate themselves with effort by imposing several restrictions on themselves and achieve dharma. Dharma does not follow from merriment. नित्यं शुचिमतिः सौम्यचर धर्मं तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्याम् अपि तत्त्वतः। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। With a pious mind, O gentle Rama, always practice righteousness in the forest, suited for austerities. In fact,
Everything comprised in the three worlds is truly known to you. स्त्री चापलात् एतत् उपाहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यत् रोचते तत् कुरु माचिरेण। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धि पूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उससे ही शीघ्रता पूर्वक करें। I have said this just in consonance with the frivolity of a woman. Who is really capable of teaching dharma to you? However, thinking over it by recourse to reason together with your younger brother, you may do whatever appeals to you. Let there be no delay. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 9 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामं वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।